नमस्कार आप सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं 8 नवंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। इसमें देखिए वोकैब सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नए वर्ड्स आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो वोकैबलरी में सबसे पहला शब्द है ओनस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है, ओनस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। दूसरा शब्द है होल्ड बैक। ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होता है तो फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिंडर, रोकना, या फिर हैम्पर कह सकते हो। ठीक है, इंपीड कह सकते हो। तो ये है रोकना। तीसरा शब्द आपको दिया हुआ है टेन्यूअस। क्या पढ़ोगे इसको? टेन्यूअस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट में OUS दे रखा है। इसका मतलब होगा वीक, या फिर इसका मतलब है शेकी। कमजोर कह सकते हो, या टेन्यूअस, वीक, शेकी, आप इनफॉर्म कह सकते हो। ठीक है, सैल्यूटरी शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेनिफिशियल, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रॉफिटेबल। तो लाभदायक को कहा जाता है सैल्यूटरी। क्या कहा जाएगा? सैल्यूटरी, लाभदायक। फिर एक शब्द है क्लच। क्लच नाउन है। इसका मतलब होगा ग्रुप, या फिर आप इसे कहेंगे बंच, गुच्छा या समूह, इसे कहा जाएगा क्लच। एक शब्द है फिलिप। फिलिप नाउन के रूप में है। इसका मतलब है स्टिमुलस, या बूस्ट, या एनकरेजमेंट। तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा प्रोत्साहन। ठीक है, और एक वर्ड दे रखा है रिलेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसका मतलब है गिव इन, या यील्ड। मतलब नरम पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, उसे कहते हैं यील्ड। मतलब हैव मर्सी ऑन, दया करना किसी पर, यह भी हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। अब देखिए एडिटोरियल का टाइटल आपको दे रखा है फ्यूल प्राइस ऑप्टिक्स। तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो नए वर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नई चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। और एंड तक जरूर देखिए, कहीं पर भी सेशन को स्किप मत करिएगा, पूरा सेशन देखने की आदत डालिए। और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हों वो सबके सब नोट करें, और जो भी पिछले सेशन के वर्ड्स हों उनको आप रिवाइज करते हुए यहाँ पर आएँ। पीछे भी हम लोग सेशन जो लिए हैं मंडे टू फ्राइडे, हालांकि दिवाली वेकेशन के चलते कुछ दिनों सेशन नहीं हुए, 1-2 दिन, और बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बाकी पूरे वीक में आपके सेशन हर शाम को 5 बजे आपको मिलते हैं। तो इन सेशंस को आप देखा करें, एक नोटबुक डाल लो इसमें हर एक इंपॉर्टेंट बात को नोट करा करो, और उसको नेक्स्ट सेशन से पहले रिवाइज करके आया करें। उससे ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि हाँ इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो रही है, आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल आज का। एक लाइक और एक शेयर जरूर मैं आपसे चाहूँगा, ये जरूर आप करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अच्छी चीज़ों को स्प्रेड जरूर किया जाना चाहिए, आपको भी फायदा हो, आपके दोस्तों को भी फायदा हो। तो आज का एडिटोरियल है फ्यूल प्राइस ऑप्टिक्स। फ्यूल प्राइस का मतलब ईंधन की कीमतें, फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल मान लीजिए, प्राइस मतलब कीमत है, और ऑप्टिक्स का मतलब किसी भी चीज़ को लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, कोई चीज़ लोगों को कैसी दिखती है उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, एक तो फिजिक्स ऑप्टिक्स होता है, स्टडी ऑफ लाइट जिसे आप कहते हैं। ये ऑप्टिक्स वो नहीं है, ये वो है कि जैसे मीडिया कोई चीज़ को दिखा रही है और उसको कैसी दिखती है लोगों को, लोगों का दृष्टिकोण उस चीज़ को लेकर कैसा है, उसे आप ऑप्टिक्स कहेंगे। तो फ्यूल प्राइस ऑप्टिक्स का मतलब है तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और उसको लेकर लोगों के क्या विचार हैं। अभी तेल की कीमतें केंद्र सरकार ने कम करी है, किस कारण से कम करी है, ये सारा एनालिसिस हम एडिटोरियल के थ्रू करेंगे। तो द सेंटर फाइनली डिसाइडेड, ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं आपको अंडरलाइंड पार्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। तो सेंटर इसकी वर्ब है डिसाइडेड, फाइनली एडवर्ब है, केंद्र सरकार ने अंततः, लास्ट वीक तय किया, क्या? रिलेंट। रिलेंट मान लेना या फिर ढीले पड़ना, ये कोई चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट
तरीके से आप फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपने ढीला कर लिया, अपना स्वर नरम पड़ गए, उसे रिलेंट कहेंगे। तो केंद्र सरकार ने अंततः पिछले सप्ताह तय किया कि थोड़ा ढिलाई बरती जाए एंड एक्ट ऑन द एडवाइस। एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी के अकॉर्डिंग कार्य करना, ठीक है, और कार्य किया जाए किसके अकॉर्डिंग, सलाह के अकॉर्डिंग। सलाह किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स की, मौद्रिक नीति निर्माता जो हैं उनकी। और कैसे किया ये, कैसे ढिलाई बढ़ती है, बाय कटिंग द एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे कट कर दी है, कटौती कर दी है ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल पर कितने कितने रुपए की, 5 रुपए की तो करी है प्रति लीटर पेट्रोल पर, और 10 रुपये प्रति लीटर करी है किस पर, डीजल पर, रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। जो नाम पहले आया है वो पहले के लिए, तो पहले पेट्रोल था, इसका संबंध 5 रुपए से है, डीजल का संबंध 10 रुपए से है। डीजल की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः है। तो एक सेंटेंस पूरा हो गया है यहाँ पे। इस सेंटेंस में सेंटर सब्जेक्ट है और वर्ब दे रखे डिसाइडेड, फाइनली है एडवर्ब, लास्ट वीक है, ये भी एडवर्ब है, टाइम बता रहे हैं, ठीक है। टू रिलेंट, अब ये टू रिलेंट है वो इन्फिनिटिव है, टू के साथ V0, एंड कंजंक्शन है, एक्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है, द एडवाइस में द डिटर्मिनर है, ये नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट पॉलिसी मेकर्स, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब ING फॉर्म में आएगी तो कटिंग वर्ब है, द एक्साइज ड्यूटी में द सब आपका डिटर्मिनर है, एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, पेट्रोल डीजल इसके ऑब्जेक्ट है, बाई प्रेपोजिशन है 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, वैसे नाउन ही हो गया, 5 और 10 वैसे न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। ए लीटर में ए डिटर्मिनर है, लीटर यहाँ पे नाउन है, रेस्पेक्टिवली एडवर्ब है। ए का मतलब यहाँ पे प्रति से है, पर से है, ठीक है। आगे देखो, ये किसी किसी स्लाइड्स में मैं डिस्कस करता हूँ पूरी चीज़ों को कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो ये थोड़ा ध्यान से देखा करें कैसे मैं निकाल रहा हूँ। अगर ये समझते चलेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान करना आपको आ जाएगा, इसके थ्रू आप क्लोज टेस्ट को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ड्यूटी रिडक्शन ये हो गया, टैक्स में कटौती, ड्यूटी का मतलब कर है, ड्यूटी का टैक्स है, टैक्स में जो कटौती है रिडक्शन है। अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ऑन द ईव ऑफ का मतलब हो गया इस मौके पर, ठीक है, इस पूर्व संध्या पर, ये ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस मौके पर, किस मौके पर, दीपावली के अवसर पर जो ड्यूटी में कटौती की गई, इमीडिएटली, इसने तो तुरंत रूप से, तत्कालिक, हेल्प करी। रिडक्शन की वर्ब यहाँ पे हेल्प्ड है। हेल्प के बाद में आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि या तो V0 लगता है या फिर 2 + V0 लगता है, या तो सीधा V0 या 2 + V0। यहाँ V0 है क्योंकि ज़्यादा ट्रेंड में V0 ही है, 2 + V0 लगाओगे तो भी चलेगा। यहाँ 2 लोअर होता तो भी ठीक होता, लोअर है तो भी ठीक है। तो इसने तुरंत ही क्या कर दिया, कम कर दिया। द रिटेल प्राइसेस, खुदरा कीमतें किसकी, ट्यू फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, बाय एटलीस्ट, और कहाँ तक कम कर दिया, ये बाई जो है वो तक का मीनिंग दे रहा है। जब भी आप किसी अमाउंट से पहले, जब भी आप किसी टाइम से बाई लगाते हो तो इसका मतलब तक होता है। कहाँ तक, कम से कम 5% और 11% तक रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। 5% तो हो गया पेट्रोल और 11% हो गया डीजल, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। इस सेंटेंस में द ड्यूटी रिडक्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हेल्प है, हेल्प के साथ सीधा V0 लोअर लगा हुआ है। बाकी ऑन द ईव ऑफ ये फ्रेज है, इसका मतलब इस मौके पर, इस अवसर पर है। आगे देखिए, एंड ऑन द गवर्नमेंट अर्जिंग, अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज का मतलब, अब यहां सजेशन मान लीजिए, सजेशन कह सकते हो, एडवाइस कह सकते हो, अपील कह सकते हो भी, अपील करने को, बैक करने को या निवेदन करने को भी कहते हैं अर्ज, और सुझाव देने, सलाह देने को भी कहते हैं अर्ज। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की सुझाव पर, गवर्नमेंट की सलाह पर, मोर देन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो 20 से ज़्यादा राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्होंने भी क्या किया, ऑल्सो रिड्यूस्ड, कम कर दिया, द वेट वैल्यू एडेड टैक्स को बोलते हैं, लेवीड, जब आप टैक्स लगाते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ब होती है लेवी, टैक्स लगाने के लिए वर्ब कौन सी है, लेवी। तो वो वेट जो लगाया गया फ्यूल प्रोडक्ट्स पर। देयर बाई एक एडवर्ब है, इसका मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, या फिर इन दिस वे, इस तरीके से, एनहांसिंग, बढ़ाते हुए, द रिलीफ प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स, इस प्रकार से रिलीफ यहाँ पे एनहांस किया गया, प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स, वो रिलीफ जो कि कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है, फ्रॉम रिकॉर्ड पंप प्राइसेस, और रिलीफ किससे मिल रहा है, पंप प्राइसेस जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे उससे रिलीफ। ये तीसरा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ देखो, सब्जेक्ट आपका है मोर देन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसकी वर्ब है रिड्यूस। ये जो ऑल्सो है ये मैन वर्ब के पहले आ रहा है,
अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता तो इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देते आप, ठीक है। अर्जिंग है वो यहाँ नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफी दे रखा है। अपोस्ट्रोफी जिस शब्द के साथ होता है वो भी नाउन होता है और अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन होता है। तो अर्जिंग भी नाउन है, गवर्नमेंट भी नाउन है। बाकी देयर बाय एक एडवर्ब है, इसका मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस है या फिर इन दिस वे है, इस तरीके से या फिर इसके परिणाम स्वरूप। तो कह रहा है गवर्नमेंट के निवेदन पर, गवर्नमेंट के सुझाव पर 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी रिड्यूस किया, कम किया किस चीज को, जो वेट लगाया जा रहा है फ्यूल प्रोडक्ट्स पर उनको। और इस प्रकार से जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया कंज्यूमर्स को, वो रिलीफ और बढ़ गया। रिलीफ मिला किससे है? रिकॉर्ड पंप प्राइसेस से मिला है, ठीक है। वाइल द सेंटर असर्टेड, ये जो असर्टेड शब्द है इसका मतलब होता है दृढ़ता से कोई बात को कहना। टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली, ये नोट कर लीजिएगा। टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली, कोई भी बात को स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से कहने को बोलते हैं असर्ट। अब ये वाइल से स्टार्ट कर रखा है, देखो इसको, तो आप दो क्लोज यहां पे मिलेंगे। तो कह रहे यद्यपि केंद्र सरकार ने असर्ट किया है, यद्यपि केंद्र सरकार ने दृढ़ता से कहा है, दैट कंजंक्शन है कि द डिसीजन वॉज टू इम्पार्ट फिलिप पढ़ा भी अपने, स्टिमुलस होता है, बूस्ट होता है, इंकरेजमेंट होता है, प्रोत्साहन को बोलते हैं। कि जो डिसीजन है, डिसीजन के पहले दै क्यों है? क्योंकि ये डिसीजन हम पढ़ चुके हैं कि ये तेल की जो टैक्स लगाया जा रहा था इन फ्यूल प्रोडक्ट्स पर, उसको कम करने का जो निर्णय किया है वो डिसीजन है। डिसीजन जो था, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रोवाइड करना। ये डिसीजन किसके लिए था? प्रोवाइड करने के लिए। क्या चीज? अब फिलिप, प्रोत्साहन देने के लिए। किसको? रिवाइविंग इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था जो रिवाइव हो रही है, जो वापस से ट्रैक पर आ रही है, ठीक है। एज वेल एज ईजिंग इन्फ्लेशनरी प्रोसेस प्रेशर, साथ साथ में जो महंगाई का दबाव है, इन्फ्लेशनरी महंगाई से संबंधी, मुद्रास्फीति संबंधी प्रेशर दबाव, इसको ईज करने के लिए, इसमें थोड़ी ढिलाई बरतने के लिए भी ऐसा किया गया है। तो ये तो एक क्लोज हो गया आपका। दो उपवाक्य होते हैं वाइल से और दोनों उपवाक्य एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो पहला उपवाक्य कुछ अलग दिशा में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे यद्यपि केंद्र सरकार ने तो दृढ़ता से बात कही है कि डिसीजन जो था इस प्रोत्साहन को देने का, कि जो रिवाइविंग इकोनॉमी है उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और पुश मिले, इसके लिए जो निर्णय लिया गया है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ईज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, ये तो इन्होंने कहा। सेंटर की वर्ब असर्टेड है, दैट कंजंक्शन है। डिसीजन की वर्ब वॉज है, डिसीजन नाउन है, दे लगा हुआ इसलिए। सेंटर भी नाउन है, दे लगा हुआ इसलिए, ठीक है। फिर फिलिप है, वो नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है। रिवाइविंग इकोनॉमी में रिवाइविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इकोनॉमी नाउन है। जब आईएनजी फॉर्म किसी नाउन से पहले लगती है तो उसे आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, और वो वर्बल एडजेक्टिव होता है, वैसे इसे पार्टिसिपल कहते हैं ग्रामर की भाषा में। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल राजनीतिक सिग्निफिकेंस, महत्व ऑफ इट्स टाइमिंग, इसके टाइमिंग का, किस टाइमिंग का? ये जो डिसीजन लिया गया है इसका जो टाइमिंग है, इसका राजनीतिक महत्व है, वो महत्व वॉज हार्ड टू ओवरलुक, ये मुश्किल है इसको दरकिनार करना, इसको इग्नोर करना। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, कि राजनीतिक भी महत्व है इस चीज का। ये जो डिसीजन लिया गया है वो केवल इसलिए नहीं लिया गया कि इकोनॉमी को और अधिक पुश मिले, रिवाइविंग इकोनॉमी को, बल्कि इसलिए भी लिया गया है क्योंकि राजनीतिक महत्व भी है इसका। कमिंग ए डे आफ्टर द रूलिंग बीजेपी, ये एक दिन के बाद में निर्णय आया। किसके एक दिन बाद में? जब ये सत्ताधारी जो बीजेपी है उसने इलेक्टोरल रिवर्सेज यहाँ पे सफर किए। सफर का मतलब यहाँ एक्सपीरियंस करना है। इलेक्टोरल का मतलब चुनाव से संबंधित है, रिवर्सेज का मतलब उल्टे, मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स मिले इसको, ठीक है। इन सम लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री बाईपोल्स, किसमें? कुछ विधानसभा और संसदीय, बाईपोल्स का मतलब उपचुनाव में, ठीक। तो एक तरफ तो कह दिया सरकार ने कि डिसीजन जो था वो इसलिए लिया क्योंकि हम रिवाइविंग इकोनॉमी को और अधिक पुश करना चाहते हैं, बूस्ट देना चाहते हैं, साथ ही हम इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है, महंगाई का जो दबाव है उसको कम करना चाहते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है जो राजनीतिक महत्व है इस डिसीजन की टाइमिंग का, वो मुश्किल है कि आप उसको इग्नोर करो, इग्नोर नहीं कर सकते उसको, कारण कि ये जो डिसीजन आया है वो एक दिन के बाद में ही आ गया, जब सत्ताधारी जो बीजेपी है, जो बीजेपी पार्टी सत्ता में है, उसने इलेक्टोरल रिवर्सेज यहाँ पे सफर किए, जब इसने चुनावी हार का सामना करना पड़ा कुछ विधानसभा से संबंधित और संसदीय जब उपचुनाव हुए हैं उनमें। दैट द गवर्नमेंट वॉज कीन, कीन का मतलब होता है ईगर, कीन का मतलब है ईगर। अब जो गवर्नमेंट है वो उत्सुक थी
to make political capital out of its belated reduction of levies was made obvious 2 days later। देखो एक चीज तो यहाँ पे गवर्नमेंट की वर्ब तो was है, और ये जो पूरा क्लोज है ना, इस पूरे क्लोज के लिए दैट लग रखा है और दैट की वर्ब है, फिर ये was है। तो पहले समझ लिए, ये समझ लो कि गवर्नमेंट जो है वो उत्सुक थी किस चीज में, मेक पॉलिटिकल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल क्या होती है? लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ाना लोगों के बीच में गुडविल आप अगर बढ़ा रहे हो, ट्रस्ट बढ़ा रहे हो, नेता का काम क्या है कि लोगों के बीच में लोकप्रिय बना रहे, उसे पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं। कि गवर्नमेंट जो है वो ईगर थी किस चीज में? पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ इट्स बिलेटेड रिडक्शन। इट्स यहां पे गवर्नमेंट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बिलेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब देरी से लिया गया, रिडक्शन का मतलब कटौती, कटौती किस में? लेवीज में, लेवीज का मतलब टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो उत्सुक थी कि थोड़ा राजनीतिक छवि सुधारना चाह रही थी गवर्नमेंट अपने इस देरी से लिए गए डिसीजन से। तो ये जो कहानी है वॉज मेड ऑब्वियस, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ऑब्वियस का मतलब क्लियर। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद। इस लेटर का मतलब होता है बाद में, टाइम में बाद। एक लेटर होता है, इस लेटर का ऑपोजिट जो होता है वो अर्लियर होता है, ठीक है। और एक लेटर होता है LATTER, ये सीक्वेंस में बाद के लिए यूज करते हैं, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है फॉर्मर। ध्यान रखना इसको। ये जो लेटर है ये सीक्वेंस में बाद के लिए आता है, ये लेटर है वो टाइम में बाद के लिए आता है, इसका ऑपोजिट अर्लियर है और इसका ऑपोजिट है फॉर्मर, ठीक है। तो ये बात 2 दिन बाद में स्पष्ट हो गई। व्हेन, जब, इट सॉट, इट यहां गवर्नमेंट के लिए, सॉट सीक की सेकंड फॉर्म है। जब इसने चाहा, जब इसने कोशिश करी, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना। टू कॉल आउट द स्टेट्स, कॉल आउट का मतलब है किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने अगर गलत कोई काम किया है, कोई अनुचित व्यवहार किया है, तो उसकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, ठीक है, उसे कहते हैं कॉल आउट। तो जब इसने ये चाहा कि स्टेट्स की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, अब ये स्टेट्स कौन से हैं? ऑलमोस्ट ऑल रूल्ड बाय ऑपोजिशन पार्टीज, लगभग सारे के सारे राज्य जो हैं ये वो राज्य हैं जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा जिन पर शासन किया जा रहा है। अब स्टेट्स के लिए कहा है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है तो स्टेट्स को देखकर वर है। यट टू मेक कमेंसुरेट वेट रिडक्शंस, कमेंसुरेट का मतलब है प्रोपोर्शनेट, एडजेक्टिव है प्रोपोर्शनेट, इसका मतलब अनुपातिक, या आप किसी भी एक लिहाज से एक स्टैंडर्डाइज कह सकते हो, इक्वल कह सकते हो। वेट वैल्यू एडेड टैक्स है। तो ये वो राज्य हैं जिनको अभी भी अनुपातिक टैक्स रिडक्शन करना था, वेट में रिडक्शन, जिस अनुपात में सरकार ने यहाँ पे रिड्यूस किया है टैक्स को, उसी अनुपात में जो राज्य सरकारें वेट लगाती हैं उनको भी कम करना था, उन्होंने कम किया नहीं। उनकी ओर इसने ध्यान आकर्षित करना चाहा कि भी हमने तो हमारा काम कर दिया, लेकिन जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है वो ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा हो रहा है यहाँ पे एक सेंटेंस, समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो उत्सुक थी, ईगर थी, किस लिए? राजनीतिक छवि सुधारने के लिए। किससे? अपने इस देरी से लिए गए टैक्स में कटौती के निर्णय से। ये बात जो है वो दैट इसके लिए आ रहा है, पूरे इस क्लोज के लिए। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई 2 दिन के बाद में, जब इसने क्या करना चाहा? उन स्टेट्स की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा, अधिकांश वो राज्य जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा शासित हैं, जिनको अभी भी कमेंसुरेट वेट रिडक्शन करना था, अभी तक किया नहीं इन्होंने। विद अ क्लच ऑफ क्रूशियल स्टेट इलेक्शंस, क्लच का मतलब गुच्छा या ग्रुप होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, स्टेट इलेक्शंस हैं, इंक्लूडिंग, ये प्रेपोजिशन हो गया। अच्छा, इलेक्शन कहां पर है उसके लिए टू लगाते हैं, ठीक है। प्राइज्ड यहां एडजेक्टिव है। प्राइज वैसे नाउन होता है, पुरस्कार। प्राइज एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वैल्यूबल या फिर इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट या वैल्यूबल। तो कह रहा है कि इस चीज के साथ की भी कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, उनके चुनाव हैं, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य का चुनाव है, यूपी का विधानसभा चुनाव है, जो ड्यू है अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होना है। ड्यू है मतलब ये बाकी है, होना है। द बीजेपी इज कीन, तो इस चीज के साथ बीजेपी उत्सुक है। कीन अभी देखा हमने, ईगर होता है, एडजेक्टिव है। तो बीजेपी यहां उत्सुक है टू रीगेन कंट्रोल, वापस से कंट्रोल प्राप्त करने के लिए, ऑफ द नरेटिव, नरेटिव का मतलब स्टोरी होता है, स्टोरी या रिकॉर्ड को बोलता है नरेटिव, स्टोरी या फिर रिकॉर्ड। तो इस कहानी पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है बीजेपी, स्पेशली विशेष करके गिवन, गिवन प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब है कंसीडरिंग, विशेष करके इस चीज को देखते हुए कि द हाइटेंड पब्लिक
कंसर्न है, कंसर्न चिंता है, पब्लिक कंसर्न लोगों की चिंता, हाइटेंड इंक्रीज्ड बढ़ी हुई, कि लोग काफी चिंतित हैं किस चीज को लेकर, महंगाई को लेकर। एंड द सर्ज इन फ्यूल प्राइस, सर्ज का मतलब भी इंक्रीज होता है और फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी को लेकर, ठीक है। ये ओवर लग रहा है इस बात को लेकर, इस मुद्दे को कवर करते हुए, ठीक। एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, जहां तक बात है इकोनॉमी की, कंसर्न का मतलब यहां पे संबंधित रिलेटेड है, तो जहां तक बात है इकोनॉमी की। अच्छा, एज का प्रयोग जब आप करते हो तो बीच में आपको डिग्री हमेशा ही कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। एज के बीच में या सो एज के बीच में डिग्री हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो जहां तक बात आती है इकोनॉमी की, द रिडक्शन इन फ्यूल बिल्स, तो फ्यूल बिल्स में जो कटौती है, इज बाउंड टू हैव ए सैल्यूटरी इंपैक्ट, वो निश्चित रूप से, बाउंड टू का मतलब निश्चित है, सर्टेन है कि इसका एक लाभदायक असर पड़ेगा। सैल्यूटरी एडजेक्टिव है, इंपैक्ट नाउन है। असर किस पर पड़ेगा उसके लिए ऑन लगता ही है, तो असर या प्रभाव संबंधी जो भी वर्ड होंगे, इफेक्ट होता है यहां पे तो भी ऑन लगता, सैल्यूटरी एडजेक्टिव है, ठीक है, ए डिटरमिनर है। तो जहां तक इकोनॉमी की बात है, तो जो कटौती हुई है फ्यूल बिल्स में, वो निश्चित रूप से उसका एक लाभदायक असर पड़ेगा किस पर, मुद्रास्फीति पर, इन्फ्लेशन पर। एज क्योंकि, कारण क्या है, एज मतलब बिकॉज, कंजंक्शन है, क्योंकि डीजल की वर्ब इज हो गई, द मैन फ्यूल, ये एक मुख्य ईंधन है फॉर फ्रेट कैरिज। कैरिज का मतलब ढुलाई है, फ्रेट का मतलब माल है, जिन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको फ्रेट बोलते हैं। तो माल ढुलाई के लिए ये एक मुख्य ईंधन काम करता है। जिन ट्रक से माल ढुलाई होती है, ट्रक में डीजल डलता है, पेट्रोल नहीं डलता, तो ये मुख्य ईंधन है। एंड इम्पैक्ट्स, और ये प्रभाव डालता है, ये इम्पैक्ट जो है वर्ब है, ये प्रभाव डालता है द कोस्ट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की कीमत पर, रिक्वायरिंग टू बी ट्रांसपोर्टेड, जो चीज को जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट किए जाने की। बी ट्रांसपोर्टेड है, वो पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस है। यहां तक फिर देख लो, जहां तक बात इकोनॉमी की आती है, तो रिडक्शन जो है फ्यूल बिल्स के लिए, वो रिडक्शन जो है, कमी जो है, वो निश्चित रूप से यहां इसका लाभदायक असर पड़ेगा किस चीज पर, मुद्रास्फीति पर। कारण क्या है, क्योंकि डीजल जो है मुख्य ईंधन है किसके लिए, माल ढुलाई के लिए, और इसका प्रभाव पड़ता है किस पर, हर चीज की कीमत पर, वो हर चीज जिसको कि ट्रांसपोर्ट किए जाने की जरूरत है। द सॉफ्टनिंग का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, नरम कर देना, उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पे चूंकि कम हो जाएगी, चूंकि डीजल की कीमत कम कर दी है, तो इससे क्या होना चाहिए, ऑट टू, ये एक मॉडल है तो V0 लगेगा ही, तो इससे क्या होना चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब यहां पे राहत मान लीजिए, या फिर किसी चीज का अनप्लीजेंट इफेक्ट कम करना मान लीजिए, ठीक है। टू रिड्यूस द अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑफ समथिंग, उसे कहते हैं क्वेश्चन, ये आपका नाउन है। तो इससे क्या होना चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए, किसको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, निर्माण क्षेत्र को। विच यहां पे इस सेक्टर के लिए है। विच हैज हैड टू, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू लगा रखा है, मतलब ऐसा करना पड़ा है, अंडर कंपल्सन, ये मजबूरी है। कोप विद का मतलब होता है डील करना, इसका मतलब है डील करना। तो इस सेक्टर को, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डील करना पड़ा है सर्जिंग इनपुट प्राइसेस। सर्जिंग मतलब बढ़ती हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनपुट प्राइसेस का मतलब लागत कीमत है, ठीक है। भी कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कोई कच्चा सामान आप खरीदोगे, उससे कुछ बनाओगे, तो वो कच्चा सामान जो है उसकी कीमत जो है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, उसे कहा गया है सर्जिंग इनपुट प्राइसेस। एट ए टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन डिमांड इज स्टिल टेन्यूअस, जब मांग जो है अभी भी कमजोर है। टेन्यूअस का मतलब बताया था मैंने, शेकी या इनफॉर्म या वीक। शेकी कह सकते हो, इनफॉर्म कह सकते हो, वीक कह सकते हो। स्टिल का मतलब है इवन नाउ, अभी भी, और टेन्यूअस है वो एडजेक्टिव है क्योंकि OUS लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो जो सॉफ्टनिंग है, जो इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी है, इससे क्या होना चाहिए, इससे कुछ राहत मिलनी, निर्माण क्षेत्र को भी। निर्माण क्षेत्र के बारे में विच लगा के बताया, जिसे कि डील करना पड़ा है, जिससे कि निपटना पड़ा है, किससे, बढ़ती हुई लागत कीमत से, उस समय पर जब डिमांड अभी भी क्या है, कम है, कमजोर है। द एडिशनल कैश, जो अतिरिक्त नकदी है, लेफ्ट, जो बच जाएगा, कैश कौन सा, जो बचेगा, किस में, वॉलेट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के वॉलेट्स में, कंज्यूमर्स के पर्स में। अब ये जो कैश है, ये हो सकता है, अब देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑल्सो बाद में आ रहा है, तो ये क्या कर सकता है,
ये प्रोवाइड कर सकता है स्मॉल बम्प, बम्प का मतलब इंक्रीज है, ये थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है किसमें, कंजम्पशन में। पैसा बचेगा तो और कुछ चीज मतलब खरीदने के लिए खर्चा करेगा कंज्यूमर, तो कंजम्पशन में बढ़ोतरी इससे हो सकती है। दो, यद्यपि ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, अब ये बताया कि बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि जो ड्यूरेबिलिटी है, जो टिकाऊपन है किसका, इस स्टिमुलस का, इस बूस्ट का, इस एनकरेजमेंट का, विल हिंज ऑन, हिंज ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड ऑन, तो ये निर्भर करेगा, डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर करेगा, हाउ ग्लोबल प्राइसेस बिहेव, कि कैसे वैश्विक तेल की कीमतें बिहेव करती है इन द कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताह में, एंड मंथ्स, आने वाले महीनों में। एडिशनल कैश में एडिशनल एडजेक्टिव है, कैश नाउन है, द डिटरमिनर है, वो एडिशनल कैश जो बच गया, लेफ्ट यहां पे एडजेक्टिव होगा, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव होगा, जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगाते हो तो उसे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो जो अतिरिक्त कैश बच जाएगा कंज्यूमर्स के वॉलेट्स में, वो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करे कंजम्पशन में। यद्यपि जो ड्यूरेबिलिटी है, इसका टिकाऊपन जो है इस स्टिमुलस का, इस एनकरेजमेंट या बूस्ट का, वो निर्भर करेगा कि कैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बिहेव करते हैं आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीनों में। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैव बीन, वैश्विक तेल की कीमतें रही हैं, प्राइसेस को देखकर हैव के बाद में मैन वर्ब बीन है। ऑन ए बॉयल का मतलब उबले हैं, उबलने का मतलब यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा रही हैं, ठीक है। वैश्विक तेल की कीमतें काफी ज्यादा रही हैं दिस ईयर, इस साल। एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है उसने अनुमान लगाया है, ये प्रोजेक्टेड इसकी वर्ब है, क्या अनुमान लगाया है, लास्ट मंथ, पिछले महीने, दैट की एवरेज क्रूड प्राइसेस, कि जो औसतन कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड का मतलब कच्चा तेल, इसकी कीमतें जो है वुड एंड 2021, वो 2021 में अंत होंगी, किससे, विद ए गेन ऑफ अबाउट 70%, गेन का मतलब यहां बढ़ोतरी है, लगभग उनमें 2021 इस वर्ष में 70% बढ़ोतरी हो जाएगी, तब जाके ये वर्ष मतलब एंड होने वाला है। तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इस साल काफी ज्यादा रही हैं, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसने अनुमान लगाया है पिछले महीने, क्या अनुमान लगाया है कि जो एवरेज क्रूड प्राइसेस हैं वो 2021 में एंड होंगी लगभग 70% के गेन के साथ। गेन यहां नाउन होगा, ए के साथ दे रखा है, डिटरमिनर के साथ दे रखा है, गेन नाउन है, इसका मतलब बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट है। विद द इंडियन क्रूड बास्केट, ये क्रूड बास्केट है, इसका मतलब कच्चे तेल की औसतन कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट को जब आप उससे आयात करते हो, तो वो इंडिकेटर है। ये क्रूड बास्केट एक इंडिकेटर है, एक संकेतक है, एक इंडेक्स है, जिसमें ये पता लगता है कि कितने पैसे आपको आयात करने के लिए देने पड़ेंगे। तो इस चीज के साथ कि इंडियन क्रूड बास्केट जो है, भारतीय क्रूड बास्केट है, हैविंग रीजन, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगा, रीजन मतलब बढ़ चुका है इसके तीनों फॉर्म ये बनेगी राइज, रोज, रीजन। तो इस चीज के साथ कि इंडियन क्रूड बास्केट जो है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है, ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 62% इन द 10 मंथ्स, है ना, मतलब औसतन लगभग 62% की बढ़ोतरी हो चुकी है 10 महीनों में। थ्रू अक्टूबर, मतलब अब ये थ्रू दे रखा है, इसका मतलब इन महीनों की बात कर रहा है, तो अक्टूबर और हिस्टोरिक अक्टूबर, पूरे अक्टूबर के अंदर, एंड द हिस्टोरिकल ट्रेंड, और जो ऐतिहासिक रुझान रहा है, सजेस्टिंग, वो संकेत कर रहा है, अफर्मिंग, फर्मिंग दृढ़ होना और अधिक मजबूत होना, प्राइसेस टुवर्ड्स द ईयर एंड, इस साल के एंड तक और प्राइसेस बढ़ेंगे। व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर्स विंटर, जब उत्तरी गोलार्ध, हेमिस्फीयर गोलार्ध को बोलते हैं, विंटर मतलब सर्दियां, यूजुअली वो सामान्यतया पुशेज अप, पुशअप मतलब बढ़ाना, ठीक है, एनर्जी डिमांड मतलब ऊर्जा की मांग को बढ़ा देती है। देयर इज अ रियल रिस्क, तो एक सच्चा खतरा है, वास्तविक खतरा है, इसकी वर्ब इज है, देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, दैट कंजंक्शन है कि इंडियन रिफाइनर्स, भारतीय जो रिफाइनर है, तेल निकालने वाले जो कंपनीज हैं, मे बी लेफ्ट विद लिटिल ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लिटिल और फ्यू के पहले जब ना ए है और ना द है, तो इसे आप नो के अर्थ में ले सकते हैं, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि एक ही ऑप्शन रहेगा, बट यहाँ पे एक्सेप्ट के अर्थ में आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, टू कंटिन्यू रेजिंग रिटेल प्राइसेस, कि वो लगातार खुदरा जो कीमतें हैं वो बढ़ाते रहें, ठीक है। रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो रेज के ऑब्जेक्ट है वो रिटेल प्राइसेस हैं, ठीक है, बढ़ाना। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भारतीय जो क्रूड बास्केट है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है लगभग 62% की इन द 10 मंथ्स थ्रू अक्टूबर, 10 महीने,
मतलब अक्टूबर भी इसमें शामिल इसने कर लिया। एंड द हिस्टोरिकल ट्रेंड, और जो ऐतिहासिक ट्रेंड है, सजेस्टिंग ए फर्मिंग ऑफ प्राइसेस, तो ऐतिहासिक ट्रेंड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि प्राइसेस और मजबूत हो रहे हैं, इस साल के एंड तक और ज़्यादा बढ़ेंगे, जब उत्तरी गोलार्ध की जो सर्दियां हैं वो सामान्यतया एनर्जी डिमांड को और पुशअप कर देती हैं। तो कह रहा है कि इस स्थिति में वास्तविक खतरा ये है कि भारतीय रिफाइनर्स जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, और ऑप्शन ये होगा रिटेल प्राइसेस को लगातार बढ़ाएं। ठीक है। द ओनस, ओनस का मतलब जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी जो है वुड देन बी अगेन, वो फिर से होगी, किस पर, सेंटर पर, केंद्र सरकार पर, टू मेक फर्दर कट्स, कि वो आगे कटौती करे, टू द ड्यूटी, किस में कटौती करे, कर में, इट हैड रेज लास्ट ईयर, वो ड्यूटी जो इसने पिछले साल बढ़ाई थी। ठीक है। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वहां तो तेल की कीमतें बढ़नी तय है, तो जिम्मेदारी बन जाती है, फिर से आ जाएगी केंद्र सरकार पर कि वो आगे, फर्दर का मतलब आगे होता है कि आगे कटौती करे ड्यूटी में, टैक्स में, जो उसने पिछले साल बढ़ाई थी। अब ये रेज जो है देखो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, ड्यूटी पहले लेकर उसके बाद में इसको डिफाइन किया है। स्टेट्स रन बाय अदर पार्टीज, राज्य जिनको कि चलाया जाता है अन्य पार्टियों के द्वारा, मतलब बीजेपी के अलावा जो पार्टी है वो चलाती हैं। शुड टेक द क्यू फ्रॉम, टेक द क्यू फ्रॉम एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है किसी से इन्फ्लुएंस होना, किसी से प्रभावित होना, किसी से एक सजेशन लेना, संकेत लेना। तो जो राज्य अन्य पार्टियों में तो संचालित हैं उन राज्यों को शुड दे रखा है, तो सजेशन है, उन राज्यों को प्रभावित होना चाहिए या सीखना चाहिए, किससे, तमिलनाडु और पंजाब से। और क्या करना चाहिए, ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, प्राइसेस कम कर देना चाहिए। मतलब पंजाब के अंदर कांग्रेस है, तमिलनाडु है, वहां पे डीएमके पार्टी है, बीजेपी नहीं है, तो उन राज्यों को इनसे सीख लेना चाहिए कि प्राइसेस कम करें एट द आउटलेट्स, आउटलेट का मतलब पंप मान लो, जहां से बाहर से कोई चीज आप सोर्स करते हो, जहां बाहर से कोई चीज आप लेते हो उसको आउटलेट्स या सेंटर्स बोलते हैं। ठीक है। तो पेट्रोल पंप पर प्राइसेस कम करें, एंड नॉट होल्ड बैक, होल्ड बैक का मतलब रोकना है, और रोके नहीं, इस कटौती को रोके नहीं, किसके लिए, पॉलिटिकल या रेवेन्यू रीजंस, पॉलिटिकल राजनीतिक, रेवेन्यू का मतलब आय, इनकम, पैसा आना। ठीक है, इन कारणों से रोके नहीं इनको। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। पेड कोर्सेज के लिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यहाँ पर आपको ग्रामर का कोर्स मिलेगा, यहाँ पर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच मिलेगा, कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगी बहुत सारी, एक लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आपको मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पर। लाइफ एक्सप्रेस, कल का लाइफ हर संडे को मिलता है, तो कल का लाइफ एक्सप्रेस मिल चुका है आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेज है, वहाँ से आप ये एक्सेस कर सकते हैं। उस न्यूज़पेपर को भी हम धीरे धीरे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा इस चैनल पर ही। तो क्लास होगी उसकी, बताएंगे आपको उसके अंदर किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस थे, कैसे उसका आंसर आया, ये सब हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन के थ्रू। मतलब इसके अलावा एक सेशन लेंगे लेकिन इस चैनल पर। तो ये ज़रूर से आप उस न्यूज़पेपर को देखें, अब तक 9 शायद पेपर्स आ चुके हैं वहाँ पे, तो 9 यहाँ पे आपको एडिशन मिल चुके हैं न्यूज़पेपर के। 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, हर संडे को आपको मिलता है, वो ज़रूर से आप एक्सेस करें। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं उसको ज़रूर से विजिट करें। इस एप्लीकेशन पर कुछ फ्री टेस्ट भी उपलब्ध हैं, वो टेस्ट भी देकर देखें, हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। आप मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।